हाँ, एक बात मुझे इस प्रसंग के अनुकूल आपसे अवश्य कहनी है। जो आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको गाली देते हैं, आपको अपशब्द कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करना वो दीर्घायु हो। कम से कम जब तक तुम हो तब तक तो वो रहे। निंदक नीरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। जाने अनजाने भी कोई पाप हो जाएगा तो ठाकुर जी ने व्यवस्था की है, तुम पाप करोगे वो धो देंगे तुम्हारा पाप। कबीर यही तो कहते हैं, अरे जग में हितुआ तीन हैं, निंदक माई बाप। और ये तीन बड़े हितैषी हैं, तो भगवान से प्रार्थना करना इनकी दीर्घायु। और जो तुमसे ये कह रहा है ना कि आप बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना। वो तुम्हारा मटिया मेट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, बने रहे तुम्हारे पास में तो। आप कहोगे तो बड़ी विचित्र बात कह रहे हो। हाँ भाई, संसार विचित्र है, यहां रहने की विधि भी विचित्र है, यहां से पार जाने की विधि तो उससे भी विचित्र है। तो जो गाली दे रहा है, जो अपशब्द कह रहा है, जो निंदा करता है, तुम्हारी अकारण ही अपमान करता है, भगवान से प्रार्थना करना है जीता रहे भाई। जब तक हम हैं तब तक तो ये रहे। बड़ी सुंदर व्यवस्था प्रभु आपने हमारी की है, हमसे भूल होती है, ये उसका मार्जन करते हैं। कबीर जी तो कहते हैं आंगन कुटी छवाए, निंदक नीरे राखिए, फिर उसको पास ही रखना। और कबीर जी कह रहे हो सके तो अपने घर के आंगन में कमरा रसोई दे देना उसको, आंगन कुटी छवाए। वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आगे कह रहे कि निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। पलटू साहिब कहते हैं, बोले निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए, कि काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। ले तो हमसे कुछ रहा नहीं है, वो चाकरी हमारी बहुत बड़ी कर रहा है। बोले कितनी बड़ी नौकरी हमारी कर रहा है, हमारे पाप धो रहा है। और जो बहुत दुल रहा है, बहुत पुचकारे, आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा तो कोई है नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और देखा नहीं, उनसे बहुत सावधान रहना। आपको शायद मैंने पहले भी कहा था ना, ऋषिकेश में एक महात्मा ने मुझसे कहा था, बोले बेटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वालों से हमेशा दूर रहना। जो तुम्हारी प्रशंसा करे उनसे दूर रहना। करे तो करते रहे, तुम नहीं सुनना, ना कान देना ना ध्यान देना। यही भगवान की माया है। यहां प्रतिकूलता के रूप में वास्तविक अनुकूलता रहती है। अगर भजन ही करना है तो, अगर भजन करना है तो फिर तो भाई प्रतिकूलता के रूप में वास्तविक अनुकूलता है। जैसे उस दिन एक माता पूछ रही थी, घर में बड़ी हाय हाय होती है, कोई हमको यूं कहता है, कोई हमको यूं कहता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाओगे तुम। जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया महाराज के पूर्व, कुछ कोपांगनाओं के घर वालों ने उनको नहीं जाने दिया। जो गई वो बाद में पहुंची, जिनको नहीं जाने दिया गया, कह रहे उनको इतनी दुस्सह पीड़ा हुई प्रभु के पास ना जाने के कारण, ना पहुंच पाने के कारण। कह रहे उनके रोम रोम में ऐसी भयंकर पीड़ा हुई, वो क्षण भर की पीड़ा से जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध कर्म थे सब नष्ट हो गए, वो उनसे भी पहले पहुंच गई। तभी तो कह रहा हूं भाई, ये मार्ग बड़ा विचित्र है। संसार भी विचित्र है, यहाँ रहने की विधि बड़ी विचित्र है, इससे पार जाने की विधि तो और विचित्र है। इसलिए कहते हैं संत युक्ति से आपको मुक्त करता है। युक्ति से मुक्ति है, छीना झपटी करके, लड़ाई झगड़ा करके, गाली अपमान से आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। युक्ति है, और वो युक्ति संतों के पास में है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये जो अभी दो बात मैंने आपको कही, इनके लिए शुभकामना करना, उनसे दूर रहना, अभी तक तो बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं ना। इससे ऐसा ही तो होता है। निंदा करता है जो हमारा अपमान करता है, हमको लगता है कब मरेगा, कब इससे पिंड छूटेगा, ऐसा ही तो होता है। और जो हमको दुलार रहा है, पुचकार रहा है, झूठी हमारी प्रशंसा किए जा रहा है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमको सातवें आसमान पर बैठाए रखता है। हम चाहते ये ऐसे ही बना रहे, हमारे पास, हमारे साथ बना रहे। अरे जब रास्ते उल्टे चल रहे हो तो सीधे ठिकाने पहुंचोगे कैसे? सीधा रास्ता तो ये है, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हो। करे काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। कैसी पैनी दृष्टि है संतों की। जब उनके हाथ में आता है ना,
वो गुरु का ज्ञान रूपी लेंस, और जब उससे देखते हैं तो कुछ और ही दृश्य दिखाई पड़ता है। फिर वो आश्चर्य और आनंद में भरकर गाते हैं, फिर ये सब रहस्य खोलते हैं अपने शब्दों से, अपनी वाणी में। अब देखो, किसी निंदा करने वाले ने, किसी अपमान करने वाले ने, किसी पीड़ा देने वाले ने थोड़ी विघ्न उपस्थित किया है। वो जिसको देखकर हृदय में थोड़ी गुदगुदी होती थी, उसको उठाते थे, दुलारते थे, पुचकारते थे, छोटा सा खिलौना जीवन में आया और देखो सब बिगाड़ दिया। कहां थे, कहां पहुंच गए। भगवान से मिलने वाले हैं, बस भगवान का दर्शन होने ही वाला है, मन मंदिर में भगवान प्रकट हो गए हैं, साधन सिद्ध होने वाला है, और ल्यो कहां से फुदका हिरण का बच्चा, और ल्यो कहां से कहां पर आ गए। तो बात कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से संसार में अनुकूलता मिली, वहीं से ही तो व्याधि आई है।